आपको पता है जब मैं कनाडा आया था ना, तो मैं सबसे पहले कहाँ आया था कनाडा में? मैं सबसे पहले आया था वैंकूवर। वैंकूवर ना बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, और मेरा कोर्स था एमबीए का। तो भाई जब मैं वैंकूवर आया था ना, तो मतलब एक ऐसा लगा था, ऐसा फील आया था कि मैं फ़ॉरेन में आया हूँ। सच्ची बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा लगा था मैं फ़ॉरेन में आया हूँ। लेकिन कुछ टाइम उस कॉलेज में, कुछ टाइम उस कोर्स में पढ़ने के बाद मतलब मैंने वो चीज़ छोड़ दी, ठीक है। मैंने अपना कोर्स कॉलेज चेंज कर लिया। मेरे दिमाग में ना स्टार्टिंग से ये चीज़ डाल दी गई थी कि वो यूनिवर्सिटी, वो कोर्स अच्छा नहीं है। मैंने भी मान लिया था। अब जब बच्चों का दिमाग होता है ना, तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। मैंने भी डिसीजन ले लिया भाई साहब, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं तो जब आपके पास कोई बैकअप नहीं होता और जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता ना, तो आप हमेशा सेफ़ खेलना पसंद करते हैं। तो मैंने भी सेफ़ खेलना पसंद किया, और वो रीज़न आपको पता है कि मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों चेंज किया था, ठीक है। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, नॉट लास्ट, पहले एक वीडियो में बताया था जो इस बारे में थी, हाउ टू चेंज कॉलेज, ठीक है। उसमें मैंने बताया था वो रीज़न। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि वो मेरा डिसीजन सही नहीं था, इट वॉज़ अ गुड डिसीजन, और मैं उसको मतलब उस चीज़ को लेकर हैप्पी फील करता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा टाइम कटा उसके बाद। मतलब काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ, मतलब ईजी था सब कुछ, तो इट वॉज़ गुड। बट एक चीज़ की वजह से वो डिसीजन मैं रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को वैंकूवर छोड़ना पड़ा। मुझे वो फीलिंग छोड़नी पड़ी फ़ॉरेन वाली। मेरे को उसके बाद नहीं आई वो, यहाँ पर आने के बाद कभी फ़ॉरेन वाली फीलिंग, वो वहीं पे ही है। वैंकूवर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, सच में बता रहा हूँ। हाय, माय नेम इज़ नमन कपिल, and are you an international student thinking about changing a college or course in Canada or maybe anywhere? तो भाई ये डिसीजन ना बहुत बड़ा होता है, इसको हल्के में मत लेना, सच्ची में। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। मतलब कॉलेज चेंज करने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं, कॉलेज चेंज करने के बाद क्या नुकसान होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, अभी वही बताने वाला हूँ। लेट्स गेट डाउन डीप इनसाइड दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट दिस। भाई कॉलेज चेंज करने के लिए ना सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। मतलब मोस्टली यही होता है, या तो आदमी अपनी गलती सुधार रहा होता है कॉलेज चेंज करके, या फिर जो अभी पसंद नहीं है उस कोर्स को चेंज करके नया कोर्स लेना चाह रहा है। यही दो चीज़ें मेन होती हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोज की, कि कॉलेज चेंज करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ में स्टक हों और आपको ऐसा लगे कि आपने डिसीजन गलत लिया है ये कोर्स लेकर, जो कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा अब, क्योंकि गोल्स चेंज होते हैं, ठीक है, आदमी के इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो जब आपको ये महसूस होता है, या फिर ये महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसमें एडमिशन लिया है वो अच्छा नहीं है, तो आप कॉलेज चेंज करते हैं। अब उसके केस में क्या होता है, आपको नया एक्सपोजर मिलता है, आपको अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे कॉलेज या ऐसे कोर्स में पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अब आपको ऑप्शन मिल गया कॉलेज चेंज करने का। कॉलेज चेंज किया तो अब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, ठीक है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स मिल गया, आपको ऐसा कोर्स मिल गया जो आपके गोल्स के साथ अलाइन है, और इट्स गोइंग विद योर गोल और टेकिंग वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल। तो ये कॉलेज चेंज करने पे ऐसा सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी का इंटरेस्ट ना चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो हाँ ये भी चीज़ एक हो सकती है। दूसरी एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूँ तो भाई वो है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, नई चीज़ें दिखती हैं, जैसे नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आप नए लोगों को जानते हैं। अब जो आप पुराने लोगों को जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जब आप नए लोगों के साथ मिलेंगे तो आपकी नई चीज़ें, नए दोस्त बनेंगे, ठीक है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट कल्चर मिलेगा। तो जब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो भाई मेरा पहला यूनिवर्सिटी में डाइवर्स कल्चर था, लेकिन जो मैंने उसके बाद एडमिशन लिया उसके बाद सब सिमिलर ही था। अब आप समझ जाओ उसके ऊपर मैं टिप्पणी क्या ही करूँ, वो मौका भी मत दो मुझे टिप्पणी करने का। कॉलेज चेंज करने के बाद आपको ऐसा कॉलेज मिल सकता है जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हो, जिसके आपके सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसमें पहले पढ़ रहे होते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती उतनी, लेकिन जब आप चेंज करते हैं तब आपको पता चलता है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब आप इंडिया से एडमिशन लेते हैं ना, तो आपने अपनी आंखों से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके नहीं देखा है, तो आपको कैसे ही पता होगा।
जब वो यहाँ आके देखते हो तब आपकी आंखें खुलती है कि हाँ भाई अब तो चेंज करना बनता है। तो उस केस में ये फ़ायदे आपको हो सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज करने के। इन सबसे ऊपर जो एक बेनिफिट मैं बताऊंगा आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करने का, चेंज करने का, तो भाई वो होता है आपकी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके कोर्स में कोऑप ना हो, लेकिन व्हाट इफ़ यू आर चेंजिंग योर कॉलेज एंड यू गेटिंग अ कोऑप इन योर कोर्स, सो आपकी जॉब ढूंढने की एक चीज़ कम हो गई। कोऑप के बाद क्या होता है, आपको कोऑप मिल गया, आपने उस एम्प्लॉय के लिए अच्छे से काम किया तो वही आपको फुल टाइम रख लेगा, वहीं से आप काम करते करते अपने पीआर पे पहुंच जाओगे। बेनिफिट होता है एक, आई एम टेलिंग यू। सो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी एक्सपोजर एक्सपीरियंस से मिलता है। तो जब एक्सपीरियंस करोगे तभी चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, आपको पता ही चल गया होगा अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ मैं इनके बारे में। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉबैक्स के बारे में। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं कि आदमी को क्या क्या ड्रॉबैक्स फेस करने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पे आता है आपका कॉस्ट। तो क्या होता है, आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका करंट कोर्स है, आपने जितना मतलब प्लानिंग करी है, बजटिंग करी है, वो आपके करंट कोर्स के लिए करिए। ठीक है, अब जब आप कोर्स चेंज करेंगे तो आपका सारा बजट हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरे की फ़ीस ज़्यादा हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब वो आपको अरेंज करना पड़ता है। दूसरी बड़ी चीज़ आती है इसी कॉस्ट में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन की क्लास अटेंड कर दी, ठीक है, पुराने कोर्स में कह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपने एडमिशन लिया है, अब उसकी वजह से आपकी पूरी एक सेमेस्टर की फ़ीस घुस जाएगी भाई साहब। अगर आपको इसमें पैसे बचाने ना, तो वो क्लास मत ज्वाइन करना, बस क्लास नहीं लगाना। क्लास लगी तो पैसे गए। अब एक सेमेस्टर की फ़ीस भी आपको कितनी पता है आपको यहाँ पे कि कितनी होती है? $8,000 से $10,000। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिग हैवी नुकसान, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है भाई साहब। वो इकट्ठा करने में ना वर्ड्स नहीं मेरे पास, समझ जाए आप, अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा हूँ आपको मैं। तो वो इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो वो थोड़ा सा डिसीजन सोच के लेना कि क्या आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए, क्या आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप कॉलेज चेंज करेंगे तो आपको तो फीसें भी देनी पड़ेंगी और जो घुसा है वो भी देना ही पड़ेगा, डबल है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या आपके खर्चे आ सकते हैं? उसके अलावा ये हो सकता है कि आपको ट्रैवल कॉस्ट पड़ सकती है, कि आपकी कॉलेज या कोर्स एक प्रोविंस में था, दूसरा जो चेंज किया वो दूसरे प्रोविंस में, तो अब एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडिशनल फीसेस लग सकती हैं आपकी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस लग सकती है आपकी। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलेज की फ़ीस तो हो ही गई। ठीक है, खाना रहना पानी सब कुछ की फ़ीस है भाई साहब, भरपूर पैसा लगता है, कॉस्ट बहुत बड़ी होती है कॉलेज चेंज करने की। दूसरा बड़ा जो आपका ड्रॉबैक होता है वो होता है सबसे बड़ा आपका इन चीज़ों से पैदा हुआ हुआ स्ट्रेस, उन चीज़ों से पैदा हुआ हुआ डिप्रेशन, और उन चीज़ों से पैदा हुआ हुआ एंग्जाइटी, और उन डिसीजन से पैदा हुआ हुआ पैनिक। ये सब आपस में लाइन से आते हैं, ठक 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 ठक। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी विद यू स्टैंडिंग एट योर बैक टू सपोर्ट यू, so that's why support network is also very important. Support network is very important, guys, trust me. तो अब पैसा लगाने के बाद और क्या ड्रॉबैक होता है, आपकी ग्रेजुएशन की टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो कि आपने सेमेस्टर लगाया वो तो ख़राब हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं कि आपने आज ये वाला कॉलेज छोड़ा दूसरी दिन में आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट, नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मार्च के बाद, मार्च का आपका इनटेक था पहले वाला, उसके बाद आप सितंबर तक वेट कर रहे हैं, तो आपके उतने महीने ख़राब। you have to wait. Now the biggest thing is that in that time period you not work, you cannot work during that time period legally on your sin, so that means no money. और नो मनी का मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे जो कि आपने खर्चे कर रहे हैं। अब कॉस्ट तो बढ़ गई है लेकिन इनकम नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि आप लीगली काम ही नहीं कर सकते हैं भाई साहब। तो फिर क्या करेंगे आप? बस वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, समझ गए होंगे आप। तो हाँ, ये ड्रॉबैक होता है कि आप जॉब नहीं कर सकते उस टाइम पे लीगली, जब तक आप दूसरे कॉलेज में क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं हो जाती। सो या उसके बाद क्या बड़ी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है उस चीज़ की वजह से, क्योंकि आपकी हर चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है, हर चीज़ में डिले होता है।
अब इस डिले की वजह से क्या होता है, आपका जो स्टडी परमिट होता है उस पर स्पेसिफिक डेट होती है कि आपकी इतनी डेट तक है। उस स्टडी परमिट पे आपको 1-2 महीने 6 महीने ऊपर मिलते हैं एज अ यूजुअल, मतलब जितना आपका कोर्स जो आप इंडिया से लेकर आए हैं, किसी भी कंट्री से लेकर आए हैं, उस हिसाब से 2-3 महीने ऊपर ही मिल जाते हैं जब आपका कोर्स खत्म हो रहा होता है स्टडी परमिट का। लेकिन इतने महीने थोड़ी ऊपर मिलते हैं कि आपने एक सेमेस्टर ही खो दिया तो भी आपका स्टडी परमिट चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, अब आपको स्टडी परमिट भी बढ़वाना पड़ेगा अपना, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, अपने आप करोगे तो थोड़े बहुत क्या पता कम देने पड़ जाएं, लेकिन किसी और से करवाओगे तो उसको भी ऐसा एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो यस, ये वाली फीस भी मैटर करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, आपने एक कोर्स में पढ़ाई कर ली, ठीक है, वो जो पहला सेमेस्टर आपने वहाँ पे कर लिया, अच्छे से नंबर आ गए, अच्छे से पास हो गए, लेकिन अब आपको पता चला कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो पास हुए हुए नंबर भी कभी कभी चले जाते हैं। व्हाट इफ कि जो तुम्हारा न्यू कोर्स है वो पुराने कोर्स के साथ अलाइन ही नहीं है, तो उस केस में जो आपके पुराने कोर्सेज होंगे वो वेस्ट हो गए, वो पैसे भी वेस्ट हो गए, वो कोर्सेज भी वेस्ट हो गए पास होने के बावजूद भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो दिक्कत आ सकती है कभी कभी। और अगर सेम भी होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो क्या करेंगे आप। तो वो चीज़ चूज़ करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पहले पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, दिमाग में प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। तो कॉलेज चेंज करने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो नए कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ से फैकल्टी से ईमेल करके बात कर सकते हैं, नहीं तो आप जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो वो स्कूल वालों को जैसे मॉनिटर बनाते हैं वैसे कॉलेज में भी बनाते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं अलुमनाई, उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्या करूँ। कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंट तो भाई साहब पता नहीं सही बताते हैं कि नहीं बताते, मुझे नहीं पता, बट भगवान भरोसे मेरे पास हैं कुछ अच्छे लोग इस चीज़ में, जो मतलब एक परिवार के नाते एक हेल्प कर देते हैं। तो हाँ, मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट कनाडा में बना ही लिए, भगवान ने बनवा दिए, बस कभी भी मेरा भगवान काम रुकने नहीं देते। तो हाँ, ये चीज़ है। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि भगवान मेरे को ये चीज़ करते हैं कि मैं हर चीज़ मतलब सारी फुद्दू से फुद्दू चीज़ कनाडा की एक्सपीरियंस करूँ, ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊँ। सो या मैं हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना चीज़ में, तो शायद टाइम लग सकता है, लेकिन बस कुछ भी करके एक बार पहुँच के मेरे को मैसेज अपना पढ़वा देना। वो मैसेज पढ़ने के बाद मैं आपको पक्का रिप्लाई दे दूँगा, और मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ इन चीज़ों में, कि अगर आपको कॉलेज चेंज करना हो या आपको कोई और दिक्कत आ रही है, स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना हो या फिर वर्क परमिट लेना हो या कुछ भी होना हो, तो आप एक बार मुझे कॉन्टैक्ट करना। मैं कुछ भाई बंधुओं का आपको सपोर्ट करवा सकता हूँ इस चीज़ों में, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं अपने। ठीक है, ज़्यादा लोगों को मैं ट्रस्ट नहीं करता। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थम्स अप, बाय बाय, राधे राधे।